इधर अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत कर दी और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं अजीत पवार और अजीत पवार पार्टी के 18 विधायक के साथ राजभवन पहुंचे थे। खबर आ रही है कि छगन भुजबल सहित 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया और वहीं अजीत पवार के साथ 30 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इधर अजीत पवार के एनसीपी विधायकों को तोड़कर एनडीए में शामिल होने का मामला अब महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी 9 विधायकों को दल बदल कानून के तहत आयोग घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखा है। बता दें कि इस बारे में चुनाव आयोग को भी ईमेल भेजा गया है। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव तक अब अजीत पवार का एनडीए में शामिल होने का मामला पहुंच गया है। एनसीपी अध्यक्ष ने पत्र लिखकर वहां पर सूचित किया और इस बारे में चुनाव आयोग को भी ईमेल भेजा गया। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से कल की अगर हम बात कर ले तो एनसीपी में फूट देखने को मिली और अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन अब ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है। अब ये सीधा मामला विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को यानी कि कल से जिस तरीके का उलटफेर देखने को मिला है, ऐसे में एनसीपी नेता शरद पवार अपने विधायकों के साथ शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अजीत पवार ने राजभवन में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और इससे पहले भी वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही उनके साथ 8 विधायक भी मंत्री बनाए गए हैं। भतीजे की इस गुंगली चाचा में फंस गए हैं, यानी कि शरद पवार हैं वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर नाराज हैं, भतीजे के फंस गए। और इस तरह की बोल का जो लगातार चल रहा है, पिछले साल भी यही पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के साथ किया हुआ था। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि एनसीपी भी शिवसेना की राह पर जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी पर दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि चाचा के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो जो भी उनके कागजात हैं वो सब मेरे पास है। पार्टी का सिंबल की बात रही तो उस पर भी कहीं ना कहीं कोर्ट में जाएंगे और उस पर भी फैसला होगा। तो ऐसे में 42 विधायकों और 6 एमएलसी का उनको समर्थन मिल रहा है लगातार, वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन इसे लेकर शरद पवार का कहना है जनता तय करेगी पार्टी किसका है और हक किसके हाथ में। दोनों बयानों से स्पष्ट हो गया है कि अगली लड़ाई एनसीपी की दावेदारी पर होने वाली है। तो ऐसे में जो एनसीपी प्रमुख है शरद पवार, वो सतना पहुंच गए हैं और आज पूरे देश भर में जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार शरद पवार के समर्थन में पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे और ये कहीं ना कहीं एक सम्मान की और आत्मसम्मान की लड़ाई मानी जा रही है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एनसीपी में और अजीत पवार ने शरद पवार के साथ ऐसा किया है, तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उससे पहले कहीं ना कहीं जो लोटस अंकित, जिस तरीके से अगर हम महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में अक्सर हमें राजनीति हलचल देखने को मिलती है और इस बार भी जाहिर सी बातें देखने को मिली। लेकिन अगर हम शरद पवार की बात कर ले तो शरद पवार ने जिस तरीके से कहा कि जनता फैसला करेगी, तो पिछली बार अगर कि शरद पवार जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे थे तो उस टाइम पे हमने सभी ने देखा कि किस तरीके से कार्यकर्ता भावुक हो गए थे, समर्थन उनका था, उन्हें इस्तीफा नहीं देने दिया। और अब जिस अजीत पवार ने पार्टी पर भी दावा ठोक दिया, तो अब क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो शरद पवार एक बहुत बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व है अंकिता। लेकिन एक स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जब वो अपने राष्ट्रपति के अध्यक्ष से इस्तीफा दे रहे थे, संरक्षक के रूप में आ रहे थे, तो सुप्रिया सुले हो जो उनकी बेटी है, उनको कहीं ना कहीं कार्यकारी प्रभारी बनाने की, जो अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी थी, अजीत पवार भी उसमें थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब अंदर से जो पीड़ा है, वेदना है शरद पवार के अंदर, वो एक बड़े पैमाने पर है। और उनके साथ साथ देश भर में जो भी एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार जिस तरीके से अजीत पवार हो या फिर उनके साथ जो भी कल विधायक मंत्री पद की शपथ लिए हैं शिंदे गुट में, तो ऐसे में उनके जो महाराष्ट्र में पोस्टर लगाए गए थे उसमें भी कहीं ना कहीं काली पोतने का काम किया। लेकिन महाराष्ट्र के जो एनसीपी के प्रमुख हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष को पत्र जारी किया गया और चुनाव आयोग को भी जारी किया गया है कि इस पर गंभीरता से विवेचना और जांच की जाए और उसके बाद ये स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जैसे ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार सतना पहुंचे हैं, तो वहां पर तमाम हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा है और उनके समर्थन में जिस तरीके से देश भर में प्रोटेस्ट होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर शरद पवार को और ऊर्जा प्रदान करेगा अंकिता।
अंकित, अगर हम महागठबंधन को देखें तो महागठबंधन की पटना में एक बैठक हुई थी। इसमें सभी ने, सारे विपक्ष के नेताओं ने एक नारा लगाया कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को केंद्र सरकार से हटाएंगे। तो क्या है, अभी जो हलचल हुई, राजनीति हलचल हुई, अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो इससे क्या महागठबंधन की एकजुटता पर भी असर पड़ेगा? देखिए अंकिता, संकेत तो वहीं से मिल गए थे क्योंकि शरद पवार और सुप्रिया सुले जब पहुंचे हुए थे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपसी मतभेद थे, वो अजीत पवार और शरद पवार के अंदर देखने को मिल रहे थे। प्रफुल्ल पटेल की बात करें, जो इनके भतीजे, वो भी कहीं ना कहीं काफी समय से एक नाराजगी उनके अंदर देखने को मिल रही थी। तो ये जो 23 जून को पटना में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था, संकेत बिल्कुल वहीं से मिल रहे थे। लेकिन कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शरद पवार से फोन पर बातचीत की। अगर हम बात करें जो उद्धव गुट है, उसके जो वरिष्ठ नेता है संजय राउत, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से करती है वो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर सक्सेस हो गया। लेकिन इस तरह की घटनाएं राजनीति नहीं करनी चाहिए और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन ये तो देखिए एक राजनीतिक विषय हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अजीत पवार का जाना ये व्यक्तिगत उनका मामला है और इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत गंभीरता से, क्योंकि पहले भी उद्धव गुट में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उसमें डिप्टी सीएम के पद पर वो जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, तो ऐसे में उनका भी एक राजनीतिक वर्चस्व बड़े पैमाने पर और लगातार जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो ऐसे में सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया। अगर हम बात करें बसपा प्रमुख हो या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव वो हो या फिर तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, तो ऐसे में अजीत पवार का जाना वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बिल्कुल दर्शाता है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन आपसी फूट वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आई है। अंकिता जी, अंकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की। नई खबर पे हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि अजीत पवार के एनसीपी विधायकों को तोड़कर एनडीए में शामिल होने का मामला अब महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी 9 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है।